Welcome to my class, student. It's English, A Fact with the Sun. We are doing a chapter, A Strange Wrestling Match, and this is session 1. So why this is a strange wrestling match? कुश्ती क्यों strange है? ये मैच इतना स्ट्रेंज क्यों है आपको पता चलेगा जब ये कहानी आप पढ़ोगे, और ये विश्वास करो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. Now everybody believed that Vijay Singh, the famous wrestler, was unbeatable. सबको ये लगता था कि जो विजय सिंह है, जो बहुत ही फेमस रेसलर है, कुश्तीबाज, वो अनबीटेबल है, कोई उसे हरा नहीं सकता है. विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम. पर विजय सिंह में एक आदत थी, वो बहुत अपनी बड़ाई ठोकता था. बोस्टफुल, काफी अपने बारे में काफी डींगे हाँकता था. Once he took it upon himself to fight a ghost, और इसी चक्कर में एक दिन उसे लड़ाई करनी पड़ गई. किससे? भूत से, घोस्ट से. Now the story starts. There was once a wrestler called Vijay Singh. एक विजय रेसलर था, मुक्केबाज था. उसका नाम क्या था? विजय सिंह. वो एक पहलवान था, वो कुश्ती करता था. A tall man with massive shoulder. उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? लंबा, tall man with massive shoulders, broad shoulders and muscular arm. आपने पहलवानों को देखा है वो कैसे होते हैं, तो यही वो भी वैसा ही था. He towered over others like a giant. और जब वो गांव से निकलता था तो सारे लोग उससे छोटे दिखते थे, वो एक जाइंट की तरह दिखता था. आपने खली को देखा है, खली कैसे जाइंट की तरह लगता है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही था विजय सिंह. विजय सिंह, पीपल सेड, वाज अ बॉर्न रेसलर. लोग कहते थे विजय सिंह तो जन्म से ही अच्छा कुश्ती करने वाला है. एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड. और दुनिया के हर एक रेसलर्स को वो हरा सकता है. दिस पहलवान हैड वन बट शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन. तो ये जो पहलवान था उसकी बस एक बुरी आदत थी, एक उसमें खामी थी. क्या? जो उसको हमेशा ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देती थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. वो अपनी बड़ाई बहुत करता था, बहुत ऊंची ऊंची हाँकता था. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस. एक दिन वो बाजार में बैठा हुआ था, सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन. बहुत सारे यंग लोग भी उसके आसपास बैठे थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, बहुत सारे ग्लास दूध के पीने के बाद, he suddenly proclaimed, उसने अचानक से अनाउंस किया, why are people afraid of ghost? लोग भूतों से क्यों डरते हैं? I am not, मैं तो नहीं. I wish I made a stout ghost. मैं इच्छा रखता हूँ कि मुझे एक बहुत मजबूत घोस्ट मिले, बहुत बड़ा घोस्ट मिले, बहुत फिट घोस्ट मिले. I would teach him a lesson, और मैं उसे मजा सिखाऊं. So I wish I met a stout ghost and I would teach him a lesson. There were murmurs of applause. तो आसपास की आवाज थोड़ी आवाज, लो साउंड में तालियां बजने लग गई, लोग वाह वाही करने लग गए. As well as apprehensions among the young men. और कुछ एक लोग डरने भी लग गए कि अरे ये क्या बोल रहा है. If you walk alone at night through the haunted desert, तो वन ऑफ देम सेड, तो उन सभी यंग मैन जो यहाँ उसके चारों तरफ खड़े थे, उनमें से एक ने कहा कि यदि तुम हॉन्टेड डेजर्ट में एक चले जाओ रात के समय, यू आर श्योर देखो स्टाउट रादर फैट और हैवी बिल्ड. तो घोस्ट भी कैसा चाहिए? स्टाउट घोस्ट चाहिए. बॉम्बर्स और अपलॉज, a low continuous sound, indistinct voices of approval or praise expressed by clapping, apprehension, anxiety or fear that something bad or unpleasant will happen. तो लोगों ने क्या बोला कि ये देखो, ये मार्केट प्लेस में बैठा हुआ है हमारा पहलवान विजय सिंह, और कई ग्लास दूध के पी चुका है. कितने ग्लास रखे हुए यहाँ? 1 2 3 4 5 6, 6 ग्लास दूध के पीने के बाद वो कहता है कि पता नहीं लोग क्यों भूतों से डरते हैं. मैं तो भूतों के, मुझे कोई स्टाउट भूत मिल जाए तो मैं तो उसे मजा सिखाऊं. और ये सारे लोग ये देखो ये क्लैप कर रहे हैं, मर्मर्स अप्लॉज, और ये एप्रीहेंसिव है, ये सोच रहा है, डर रहा है. तो इसमें से एक ने कहा कि यदि तुम हॉन्टेड डेजर्ट में चले जाओ तो वहां श्योर तुम्हें एक भूत मिलेगा. टू मीट घोस्ट, वहां लोग कहते हैं वहां भूत है. दे रोम देयर फ्रीली, वहां वो आराम से घूमते हैं.
Strange shrieks and moans can be heard all over the place. और वहां से कैसी आवाजें आती है? अजीबोगरीब चीखने की, चिल्लाने की आवाज आती है. Shrieks and moans, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, चिल्ला रहा है. Can be heard all over the place. Travelers have been looted and killed. और वहाँ travelers को लूटा भी जाता है और वहाँ उनको मारा भी जाता है. Would you really want to go there? क्या तुम सही में वहाँ जाना चाहते हो? विजय सिंह mighty heart missed a beat or two. अब विजय सिंह ने तो कह दिया था. अब उसका जो दिल था, उसका जो हार्ट था, उसका जो हार्ट था वो हंसी तो था लेकिन वो भी थोड़ा धीरे धड़कने लगा. Why did he have to boast? बोले क्यों मैंने इतनी अपने ऊंची ऊंची बोला, क्यों मैंने ऐसा बोला कि मुझे घोस्ट के पास जाना है. Yes, I have heard of the haunted desert. लेकिन लोगों के सामने तो उसे कुछ कहना था तो उसने कहा हाँ मैंने haunted desert के बारे में सुना है. He said nonchalantly, I think it's just a fairy tale. लेकिन हाँ मैंने सुना है उसके बारे में, मुझे तो लगता है इसे परियों की कहानी है, कोई भूत वगैरह नहीं होते. यहाँ देखो, shrieks utter a high pitched piercing sound of words, especially as an expression of terror, pain or excitement. Moans to make a long, low sound of pain, suffering or another strong emotion. Nonchalantly in a casually calm and relaxed manner. भीतर ही भीतर थोड़ा डर गया था लेकिन लोगों के सामने तो वो नहीं दिखा सकता. ना हाँ मैंने सुना है, मुझे तो लगता है सिर्फ बातें हैं, लोगों की कहानियां हैं. ओह नो, said one of his admirers. तो जो जितने लोग बैठे हुए थे वो सारे उसके एडमायरर्स ही थे, उसको पसंद करने वाले थे. उसमें से एक ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इट्स ट्रू, ये सच है. दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर. आप जैसलमेर के रास्ते में जाओगे तो वहां से 10 माइल पश्चिम में जाओ. द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल. तो वहां का लैंडमार्क क्या है जहां पर आपको भूत मिलेंगे? वो एक बहुत भद्दा सा काला रॉक है जिसका जो सिर है वो हेड ऑफ अ कैमल की तरह है, जो हेड ऑफ द कैमल की तरह दिखता है. बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस. और उस पहाड़ी के पीछे, उस पत्थर के पीछे सिर्फ बालू है और जंगलीपन है. वहां सिर्फ वाइल्डरनेस है, वहां पर और कुछ आबादी नहीं है. एंड ऑफ कोर्स घोस्ट. और वहां क्या है? घोस्ट है, भूत है. तो ये देखो, ये पत्थर है जो आप देखो, ये आप इस तरह से शेप अगर देख रहे हो तो ये लग रहा है ना कैमल की तरह, ये कैमल के हेड की तरह, ये उसके हम और ये कैमल का हेड. तो इस तरह से काला पत्थर है. जैसलमेर के रास्ते में पश्चिम की तरफ जाओगे 10 माइल तो वहां एक काला ऐसा आपको पत्थर मिलेगा, उसके पीछे घोस्ट है और उसके पीछे वाइल्डरनेस है, वहां पर कोई आबादी नहीं है. विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट. तो विजय सिंह ने बोला नहीं अब तो जाना ही पड़ेगा, तो इतने सारे लोगों को उसने कह दिया था. एंड ओल्ड women gave him a small packet containing an egg and a lump of salt. तो एक बूढ़ी औरत ने उसको क्या दिया? एक पैकेट दिया जिसमें एक अंडा था और थोड़े सॉल्ट के टुकड़े थे. राइट, नमक के डली थी, नमक की डली थी. विजय सिंह met a ghost who claimed he was his friend नटवर. और विजय सिंह को एक घोस्ट मिला जिसने कहा वो उसका दोस्त है नटवर. Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to विजय सिंह. और उसी शाम जब वो जाने वाला था तो पूरा का पूरा गांव आ गया उसको फेयरवेल देने के लिए. Who was ready to set out west, जो कि वेस्ट में जाने के लिए निकल रहा था. तो विजय सिंह इवनिंग में निकला वेस्ट की तरफ जाने के लिए, जैसलमेर के रास्ते जाने के लिए, और सभी गांव वाले आए थे उसको फेयरवेल देने. Just then an old woman came forward. तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई and thrust a small packet into his hand. और उसके हाथों में उसने एक छोटा पैकेट दिया. And विजय सिंह started walking into the red sunset of the desert. और जो विजय सिंह है वो चलने लग गया into the red sunset of the desert. डेजर्ट में जब सनसेट होता है पूरी तरह लालिमा छा जाती है. आपको पता है सनराइज एंड सनसेट दोनों में लालिमा छा जाती है. तो इस तरह से लालिमा छा गई थी और वो आगे बढ़ने लगा. ये देखो, ये विजय सिंह है
सारा गांव यहाँ आया हुआ है इसको फेयरवेल देने के लिए। ये बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत ने इसके हाथों में क्या दिया, एक पैकेट दिया। और पैकेट के अंदर क्या था, पैकेट के अंदर एग था, अंडा था और सॉल्ट की डली, नमक की डली थी। और ये विजय सिंह निकल रहा है और इधर देखो सूरज डूब रहा है। दिस इज सनसेट, लालिमा छाई हुई है, रेड सनसेट ऑफ डेजर्ट। और ये राजस्थान की कहानी है, तो वो वेस्ट की तरफ निकल रहा है। So what have we learned today? We have learned there is a पहलवान called विजय सिंह. He is in habit of boasting himself. तो एक दिन ऐसे उसने कहा कि मैं भूतों से लड़ना चाहता हूँ, उन्हें मजा चखाना चाहता हूँ। तो किसी ने भूत का एड्रेस बता दिया उसे। अब उसे जाना ही पड़ा, तो वो उधर जाने के लिए निकला। तो एक बूढ़ी औरत ने उससे दिया एक एग और एक नमक का टुकड़ा, नमक की डली उसी के हाथों में दी। तो वो जगह कहाँ थी, वो जगह थी जैसलमेर से 10 मील दूर, ऑन द रोड टू जैसलमेर 10 माइल्स वेस्ट की तरफ, जहां पर एक ब्लैक पत्थर है, रॉक है, जो कैमल के सिर की तरह दिखता है। तो द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न व्हाट हैपेंड टू विजय सिंह, डिड ही रियली मीट अ घोस्ट। टिल देन प्लीज एंजॉय द स्टोरी and say this part of story to others also. The next session I will be here with the second part of the story. Thank you.